अध्याय मानव हृदय संबंधित है। मानव हृदय से जो है क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज आपके सभी जो डाउट्स हैं, चाहे वाल्व के बारे में हैं, चाहे रुधिर का मार्ग है, कैसे कैसे जो है हृदय की ओर जाता है, हृदय से शरीर की ओर जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेस मेकर को लेकर सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक पर्सन को बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं हृदय के बारे में। आपने एक टेस्ट सुना होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मगर अब एग्जाम का एक पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना है ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध यदि कोई आपसे पूछता है, ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध जो है वो ध्यान रखना, वो भी आपका हृदय से है। दूसरा ईसीजी टेस्ट का भी संबंध किससे है? हृदय से है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ध्यान रखना ट्रेडमिल टेस्ट का भी संबंध किससे है? हृदय से है। हृदय की चैम्बर की बात करते हैं। देखो चैम्बर क्या है, वाल्व क्या है, इनमें क्या अंतर हैं, क्या इनके कार्य हैं, एक एक पर्सन को बड़े बारीकी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चैम्बर की। ध्यान रखना चैम्बर की यदि बात करते हैं, यदि ऊपर का हिस्सा है चैम्बर का तो उसे बोलते हैं आलिंद, उसी का नाम होता है आर्ट्रियम। तो एक पॉइंट को बड़े ध्यान समझना, आलिंद ऊपर के भाग का नाम होता है, और जो ऊपर का भाग होता है वो रक्त को केवल रिसीव करता है, केवल रक्त को क्या करता है? रिसीव करता है, उसका काम होता है लेने का केवल। ऐसे ही जो चैम्बर के नीचे का भाग होता है उसका नाम होता है निलय, और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। निलय को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। निलय का काम होता है पंप करने का, निलय का काम होता है पंप करने का, और आलिंद का काम होता है रिसीव करने का। बेसिक क्वेश्चन को पहले समझिए। यदि बात करते हैं मछली के चैम्बर, ध्यान रखना सभी जानते हैं दो चैम्बर होते हैं, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। मेंढक और जो सरीसृप होते हैं रेंगने वाले, उसमें चैम्बरों की संख्या 3 होती है, 2 ध्यान रखना आलिंद होते हैं, एक होता है निलय। स्तनधारी की बात करते हैं या पक्षी की बात करते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, यह आपने समझना है। वाल्व क्या होते हैं, जिसे हम कपाट के नाम से जानते हैं, ये बड़ी परीक्षा में पूछी जाती है। वाल्व क्या है, कपाट क्या है? 4 कपाट होती हैं, चारों के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। एक एक पॉइंट को जो है बड़े बारीकी से हमने समझना है। और आइए शुरुआत करते हैं मानव हृदय की। कहाँ शिराएं हैं, कहाँ धमनियां हैं, क्या क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मगर एक छोटा सा पॉइंट पहले समझ लीजिएगा, जो शरीर से अंगों से रक्त जो है हृदय की ओर जाता है, शरीर से जो रक्त किसकी ओर जाता है? हृदय की ओर जाता है, वो अशुद्ध रक्त होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, और ध्यान रखना शिराएं उनको ले जाती हैं। यदि हृदय के द्वारा रक्त जो है फेफड़े की ओर जाता है, हृदय के द्वारा रक्त किसकी ओर जाता है? फेफड़े की ओर जाता है, या फिर शरीर की ओर जो है रक्त जाता है वो शुद्ध रक्त होता है, धमनियां उसे ले जाती हैं। मगर ध्यान रखना है यदि कहीं पर पल्मोनरी एक शब्द आता है, पल्मोनरी, आपने पता है धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। मगर ध्यान रखना है यदि पल्मोनरी एक शब्द लग जाता है धमनी के साथ में या शिरा के साथ में, पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस यदि एक शब्द जुड़ जाता है तो विपरीत हो जाता है। अब समझते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, एक एक चीज को जो है बड़े बारीकी समझते हैं। देखो महाशिरा, महाधमनी, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी समझेंगे। देखो बात करते हैं सबसे पहले महाशिरा की। महाशिरा क्या है उसके बारे में बड़े ध्यान समझते हैं। देखो महाशिरा को बोलते हैं वेना कावा, महाशिरा को क्या बोलते हैं? वेना कावा। इसी में क्या होता है बड़े ध्यान समझिए, शरीर से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब CO2 वाला अशुद्ध रक्त। देखिए जो शिराएं होती है ध्यान रखना में बैंगनी रंग की होती है, नीला या बैंगनी रंग, ये रंग भी उनका पूछा गया है। शिराओं का जो रंग होता है बैंगनी या नीला होता है। ध्यान रखना जो रक्त है अशुद्ध रक्त है वेना कावा से, मतलब महाशिरा से जाता है हृदय की ओर। अब देखिए ये रक्त जो है सबसे पहले कहाँ पर आया? शरीर से महाशिरा में आया। महाशिरा के बाद में देखो हमने एक पॉइंट तो क्लियर कर लिया सबसे स्टार्टिंग में, जो ऊपर के भाग होते हैं, ऊपर के भाग होते हैं उसे आलिंद बोलते हैं, नीचे के भाग होते हैं उसे निलय बोलते हैं। इनका काम पंप करने का होता है, इनका काम रुधिर को केवल रिसीव करने का होता है। इतना पॉइंट हमने शुरुआत में ही समझा था। ध्यान रखना इस ओर ये दायां अलिंद है, ये दायां निलय है, इस ओर बायां अलिंद है, बायां निलय है।
केवल हमने बारीकी से पॉइंट को समझना है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है CO2 वाला, जो है सबसे पहले कहाँ आता है, महाशिरा में, वेना कावा में, जो कैसी है, बैंगनी रंग की है। जैसे जो है महाशिरा से रक्त जो है सबसे पहले ध्यान रखना हृदय के किस भाग में जाता है, तो ध्यान रखना जाता है दायां अलिंद में। एक एक पॉइंट समझने वाला है, किस में जाता है, दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद देखो, दायां अलिंद का तो काम केवल जो है रक्त को लेने का था। उसके बाद में रक्त जो है आता है नीचे की ओर, और नीचे की ओर इसे क्या मिलता है, दायां नील्य। नीचे की ओर इसे क्या मिलता है, दायां नील्य। पहले एक बार जो है एक मार्ग जो है रुधिर का वो समझते हैं। दायां नील्य से उसके बाद में रक्त जो है ऐसे आपका ये जो जाता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है रक्त, जो ये रक्त जो गया, ये गया फुफ्फुस धमनी में। ये किस धमनी में गया, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी से रक्त जो है फेफड़े की ओर जाता है। पल्मोनरी धमनी से किसकी ओर जाता है, फेफड़ों की ओर। अब फेफड़े क्या कार्य करते हैं, बड़े ध्यान समझो। फेफड़े क्या करते हैं, जो CO2 वाला रक्त था, अशुद्ध जो रक्त था, उसको जो है शुद्धिकरण किया, मतलब उसको शुद्ध किया, और उसको जो है O2 में, मतलब कि ऑक्सीजन वाले रक्त में तब्दील कर दिया। यदि ऑक्सीजन वाला रक्त है तो उसका रंग बिल्कुल लाल होगा। अब फेफड़ों ने काम कर दिया। उसके बाद में फेफड़े से ही जो है वो रक्त, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, वो आता है पल्मोनरी सीरा में। पल्मोनरी का मतलब है फुफ्फुस सीरा। अब बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट समझना। देखो आपसे पहले बताया था सिराओं में अशुद्ध बहता है और धमनी में शुद्ध बहता है, मगर यदि शब्द पल्मोनरी जुड़ जाता है तो इसका विपरीत हो जाता है। पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त बहेगा। अब वो शुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है फेफड़े से होकर। फेफड़ों ने अपना काम कर दिया, मगर उस रक्त को तो पूरे शरीर में, पूरी कोशिका तक पहुंचाना है। अब वो कार्य है किसका, वो कार्य है मानव हृदय का। अब पल्मोनरी सीरा से रक्त आता है और हृदय के किस आलिंद में आता है, इधर बायां आलिंद में। बायां आलिंद ने जो है रक्त को रिसीव किया। उसके बाद में इसने सौंप दिया, किसको सौंप दिया, बायां नील्य को सौंप दिया। और बायां नील्य ही रक्त को पंप करेगा, क्योंकि इसका काम होता है पंप करने का। पंप करता है किसकी ओर, महाधमनी की ओर। बायां नील्य पंप करता है किसकी ओर, महाधमनी की ओर। और इस महाधमनी से ही अब रक्त क्या हो चुका है, बिल्कुल शुद्ध रक्त हो चुका है। इस महाधमनी से ही जो आप ये दे रख रहे हैं महाधमनी, जिसे बोलते हैं ओर्टा, ये भी आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाधमनी को क्या बोलते हैं, ओर्टा बोलते हैं। इस महाधमनी से ही शरीर में शुद्ध रक्त जो है आपका शरीर की कोशिकाओं तक चला जाता है। तो बड़ा ही जो है अच्छा क्वेश्चन है। यदि बात करते हैं मार्ग की, तो देखो मार्ग आपके समझ आया होगा, कैसा कैसा मार्ग जो है रुधिर द्वारा निर्धारित किया गया है। एक बार और समझते हैं। यदि मार्ग आपके समझ में आ गया तो समझ लेना आपका 1 नंबर पक्का है। सबसे पहले क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है शरीर से, महाशिरा से। महाशिरा जो है रक्त देती है किसको, दायां अलिंद को। दायां अलिंद रक्त छोड़ देता है किसके लिए, दायां नील्य के लिए। दायां नील्य पंप करता है ऊपर की ओर, और पंप करता है, ये रक्त चला जाता है इधर फुफ्फुस धमनी में। ये जो है ये फुफ्फुस धमनी है या पल्मोनरी धमनी है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पल्मोनरी धमनी ही रक्त ले जाती है किसकी ओर, फेफड़े की ओर। अब फेफड़ा जो है इस अशुद्ध रक्त को बेचारे को शुद्ध करेगा, तो शुद्ध रक्त है। अब शुद्ध रक्त जो है वो फुफ्फुस सीरा में या पल्मोनरी सीरा में आएगा। पल्मोनरी सीरा जो है किसको देंगे, अब ये दोबारा ये देंगे किसको, हृदय को। ले भाई अब ये जो है इनको कोशिका तक पहुंचा दो, किस रक्त को, शुद्ध रक्त को। तो सबसे पहले किस में आया, फिर बायां अलिंद में। उसके बाद में शुद्ध रक्त, बायां अलिंद तो बेचारा काम सौंपने का है, इसके पास आया, इसने किसको सौंप दिया, नील्य को। तो बायां नील्य ने अच्छी तरीके से पंप करा। वो पंप जो है, जो शुद्ध रक्त है, वो किसकी ओर चला गया, ये चला गया महाधमनी की ओर। और महाधमनी को बोलते हैं ओर्टा, और ओर्टा से ही जो है शुद्ध रक्त किसकी ओर चला जाता है, शरीर की ओर चला जाता है। उम्मीद है यहां तक का जो है जो प्रोसीजर है आपकी समझ आया होगा। केवल इतना पॉइंट समझना है कि आलिंद ऊपर की ओर होते हैं, नील्य नीचे की ओर होते हैं। इनका काम हमने पता लगाया, जो है पंप करने का होता है। मगर यदि कोई आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि नील्य में किसकी मांसपेशियां मजबूत होती है, दायां नील्य की मांसपेशी मजबूत होती है या बायां नील्य की मांसपेशियां मजबूत होती है, बड़े ध्यान से समझिए। मांसपेशियों की यदि बात करते हैं, ध्यान रखना, बायां नील्य की मांसपेशियां मोटी मांसपेशियां होती हैं और दायां नील्य की मांसपेशियां बारीक मांसपेशियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को बड़े ध्यान समझते हैं। ध्यान रखना है
कि जो बायां निल्य है उसने जो रक्त पंप किया है वो ध्यान रखना किसके जो है थ्रू पूरे शरीर में जाएगा, महाधमनी के थ्रू। महाधमनी को बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ता है शरीर में रक्त पहुंचाने के लिए, इसलिए मांसपेशियां मोटी होनी चाहिए किसकी, बाएं निल्ले की, क्योंकि इसने पंप कहां करना है, किसके लिए पंप करना है, पूरे शरीर में रक्त पहुंचाना है। मगर जब दायां निल्ले ने पंप किया था किसके लिए, फुफ्फुस धमनी के लिए, पल्मोनरी धमनी के लिए, इसने जब रक्त को पंप किया था तो ध्यान रखना रक्त कहां गया था, फेफड़ों में गया था। फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने के लिए अधिक जो है प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर जब रक्त पूरे शरीर में पहुंचाना पड़ता है तो बहुत अधिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है, इसलिए मोटी मांसपेशियां होती हैं किसकी, बायां निल्ले की। ये बहुत बारीक क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखना जो बीच का ये पार्ट आप देख रहे हो, इस ओर आपका जो है दायां अलिंद दायां निल्य है, बायां अलिंद और बायां निल्य है। इसको जो है बीच में से विभाजित करने वाला जो भाग है हृदय का, उसी को बोला जाता है सेप्टम। उसी का नाम क्या है, सेप्टम। भाई कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सेप्टम क्या है, तो सेप्टम ध्यान रखना है दोनों के जो है बीच को जो है विभाजित करने वाला जो पार्ट है उसी को बोला जाता है सेप्टम। देखो सभी जानते हैं कि जो हृदय का जो है झिल्ली है, चारों ओर जो हृदय का आवरण है, हृदय ध्यान रखना किस में होता है बंद, पेरिकार्डियम में। हृदय जो है किस में जो है बंद होता है, पेरिकार्डियम नामक एक झिल्ली होती है जिसमें ही आपका हृदय बंद होता है। अब बात करते हैं वाल्व क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्व जो है क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। देखो हमने अभी तक किसका कार्य पता करा, चैम्बर का कार्य करा। चैम्बर कुछ ने रक्त लिया, कुछ ने रक्त जो है पंप किया, और मोटी मांसपेशियां उसी की होंगी जो पंप करेगा किसकी ओर, शरीर की ओर। अब जो है समझते हैं वाल्व क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, बारीकी से समझना। देखो सबसे पहले वाल्व की बात करते हैं। देखो जब यहां से जो है महाशिरा से रक्त आया था दायां अलिंद की ओर, उसके बाद में रक्त किसकी ओर चला गया था, दायां निल्ले की ओर। तो ध्यान रखना यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है। कौन सी वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व। वाल्व का कार्य होता है कि रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कहीं पर, विपरीत दिशा में जाने से जो है रक्त को रोकती है, मतलब यहां से रक्त विपरीत दिशा में महाशिरा में ना पहुंच जाए। वाल्व क्या कहती है कि एक बार रक्त आई तो सही, एक बार रक्त आई तो सही, फिर इन्होंने वापस नहीं जाने देने की। तो वाल्व क्या करती है, रक्त को जो है आगे पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब कि पल्मोनरी वाल्व जो है, पल्मोनरी जो है धमनी में जो है ऐसे रक्त को पहुंचाती है। इसका मतलब है कि इसे विपरीत दिशा में रक्त को जाने नहीं देती है। अब बड़े ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। यहां पर ट्राइकोस्पिड वाल्व है, यहां पर क्या है, ट्राइकोस्पिड वाल्व। ये बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन है। ट्राइकोस्पिड वाल्व जो है त्रिदली वाल्व, ये दो वाल्व आपको इधर दिखाई दे रही हैं, दोनों जो है विपरीत दिशा में रक्त को जाने से रोक रही हैं, और ये कहती है कि रक्त को जो है किस ओर जाना है, पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी की ओर रक्त को जाना है। ध्यान रखना ट्राइकोस्पिड वाल्व, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ट्राइकोस्पिड वाल्व त्रिदली वाल्व किस में होती है, वो होती है आपका दायां निल्य में। ध्यान रखना किस में होती है, दायां निल्य में ही ट्राइकोस्पिड वाल्व होती हैं और पल्मोनरी वाल्व होती हैं। किस निल्य में, दायां निल्य में। ऐसे ही इधर भी जो है वाल्व हैं। ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायां निल्य की वाल्व, एक एक पॉइंट समझना। बाइकोस्पिड वाल्व द्विदली, ये क्या है, बाइकोस्पिड वाल्व है, द्विदली वाल्व है, और इसी को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिट्रल वाल्व किस जो है निल्य में पाई जाती है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, समझना है बड़ी बारीकी से। तो ध्यान रखना मिट्रल वाल्व, देखो वाल्व का काम वही है कि रक्त को विपरीत दिशा में नहीं जाने देती है। जिधर जो है सही मार्ग है, इधर से जो है रक्त आया और जो है निल्य से जो है रक्त जो है किसकी ओर भेज रही है, धमनी की ओर, तो ये वाल्व ही तो सारा कार्य कर रही है। वाल्व ही जो है प्रेशर के साथ जो है रक्त को धक्का दे रही है कि भाई जाओ अपना कार्य करो और शरीर के अंगों तक जो है शुद्ध रक्त पहुंचाओ। तो जो है बाइकोस्पिड वाल्व, द्विदली वाल्व या मिट्रल वाल्व तो पाई जाती है बायां निल्य में। बड़ा ध्यान रखना। और बायां निल्य की मांसपेशियां क्या थी, मोटी मांसपेशियां थी। और ध्यान रखना, ये चलो एक बात आपने सुना होगा, जो स्टेथोस्कोप होता है, एक ऐसी जो है आपने दिखाई देता है डॉक्टर के पास, और वो ध्वनि सुनता है, लब डब की ध्वनि। वो ध्वनि क्या होता है,
देखो आपका हृदय सही कार्य कर रहा है नहीं कार्य कर रहा है, सभी जानते हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कता है आपका हृदय। और जो हृदय की धड़कन होती है, एक धड़कन में एक जो धड़कन होता है कम से कम 70 मिलीलीटर जो है रक्त जो है वो पंप कर लेती है। और पूरा यदि जोड़ते हैं 1 मिनट में 72 बार यदि जोड़ें तो 1 मिनट में सारा कम से कम जो है लगभग 5000 लीटर जो है रक्त आपका पंप हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है शरीर के लिए। तो ध्यान रखना, लबडब की जो धमनी चेक करता है डॉक्टर, आपने देखा होगा कि इधर बाईं ओर जो है हृदय पर लगा के भी आपका हार्ट सही कार्य कर रहा है नहीं कार्य कर रहा है। तो ध्यान रखना, जो धमनी चेक हो रही है वो मिट्रल वाल्व, महाधमनी वाल्व, इससे जो है चेक हो रही है। यहाँ से बाएं नीले से जो है वो धमनी चेक हो रही है, महाधमनी, उसकी जो है धड़कन सुनाई दे रही है। वो किसकी धमनी सुनाई दे रही है? महाधमनी की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपके समझ आया होगा। बाइकोस्पिड वाल्व, द्विदली वाल्व, मिट्रल वाल्व और महाधमनी वाल्व पाई जाती हैं बायां नीले में। महाधमनी वाल्व बाएं नीले में है, बाइकोस्पिड द्विदली वाल्व या मिट्रल वाल्व, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है तो किसमें है? बायां नीले में है। आइए जो है नेक्स्ट जो है आखिरी जो क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान समझ के चलें। वाल्व का भी कार्य आपने पता लगा, चैम्बर के भी पता लगा, चैम्बर किसमें कितने होते हैं वो भी पता लगा। और जो ये मार्ग है इसको कभी मत भूलना, ये पूरा मार्ग मैंने आपसे बताया है, ऐसे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा जो मार्ग है रुधिर का। और लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए SA नोड क्या होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड क्या होता है, AV नोड क्या होता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि पेसमेकर, देखो हम इतना पढ़ लेते हैं कि पेसमेकर का कार्य जो है हृदय संबंधित है, बस पेसमेकर रट लिया, ये नहीं पता कि है क्या। ध्यान रखना, आपका जो है हृदय होता है एक इलेक्ट्रिक तरंग, उसको जो है दी जाती है किसके द्वारा? पेसमेकर के द्वारा या SA नोड के द्वारा। देखो ये तो जो है SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड जो है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक तरंग जैसा कार्य करता है हृदय में। यदि ये नोड खराब हो जाती है तब जो है कृत्रिम रूप किसको देते हैं? पेसमेकर को देते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, SA नोड और AV नोड दोनों ध्यान रखना, ये दायां अलिंद में होती हैं। और AV नोड क्या कार्य करती है कि एक हृदय इसकी जो है रुधिर को गति देती है और ये देती है किसकी ओर? दायां नीले की ओर। बस आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है कि SA नोड को जो है वे किसकी तरह कार्य करती हैं? पेसमेकर की तरह कार्य करती हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जो है एक गति प्रदान करती हैं, बिजली जैसी गति प्रदान करती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है SA नोड या से कहें पेसमेकर। और AV नोड भी ध्यान रखना है, ये किस में होती हैं? दायां अलिंद में होती हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कभी मत भूलना जिंदगी में, जो आपसे बताया है ट्रेडमिल टेस्ट या ECG वगैरह। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हृदय को लेकर, एक एक पॉइंट जो है आपसे समझाया है और उम्मीद है आपने ये पॉइंट समझे होंगे। और आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। महाधमनी क्या थी? ओर्टा उसे बोलते हैं। महाधमनी का नाम क्या है? ओर्टा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। मार्ग क्या है उसके बारे में पता लगाया, शुद्ध रक्त क्या है, अशुद्ध रक्त क्या है, पल्मोनरी जो वर्ड जुड़ जाता है उसका क्या मतलब हो जाता है, एक एक वर्ड को हमने समझा है। उम्मीद है आपने लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।